क्या आप जानते हैं कि फिल्म मेकर अपना लॉसेस किस तरह से रिकवर करते हैं, यानी अपना जो घाटा होता है फिल्म बनाने का वो कैसे रिकवर करते हैं। क्योंकि बॉलीवुड लगभग हर वर्ष 1500 से 2000 फिल्में बनाता है, जिसमें 50-60 लगभग मान लेते हैं कि सुपर हिट हो जाती है और बाकी 200-300 अपना बजट कवर कर लेती हो। लेकिन बाकी की फिल्मों का क्या, यानी वो तो सुपर फ्लॉप हो जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से घाटा रिकवर किया जाता है, यानी कि जितना हो सके उतना कम से कम घाटा किया जाता है। उससे पहले अगर आप भी पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरीके का फिल्मी और सोशल इन्फॉर्मेशन कंटेंट हम रोज़ अपलोड करते रहते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली थिंग क्या होती है कि आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि जो फिल्में फ्लॉप हो जाती है वो 1-2 दिन के अंदर से थिएटर से बाहर हो जाती है। फिर वो मेकर्स क्या होता है, जो सबसे पहली चॉइस होती है मेकर्स की वो होती है OTT प्लेटफॉर्म। यानी मोबाइल आज के टाइम पे हर कोई बहुत ज़्यादा देखता है, तो OTT प्लेटफॉर्म भी बहुत सारे, जैसे कि अमेज़ॉन प्राइम हो गया, बहुत सारे आप जानते ही होंगे, नेटफ्लिक्स हो गया वगैरह। तो ये फिल्मों की पहली सोच होती है कि वो कंफर्म या तो पहले से हो जाती है कि भाई हम अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तो हम आपको दे देंगे, या फिर हमारी फिल्में थिएटर से उतरने के बाद हम आपको दे देंगे। इसी तरीके से जो होता है उनकी पहली चॉइस होती है वो OTT प्लेटफॉर्म होता है, जिसके लिए वो इतना अच्छा खासा पे करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। कभी कभी तो जितनी फिल्म बनी होती है उसका आधा पेमेंट जो होता है करोड्स के अंदर वो उन्हें पे कर दिया जाता है। यानी अगर 50 करोड़ के अंदर कोई फिल्म बनी है तो उसका 40 करोड़ तक OTT प्लेटफॉर्म दे देते हैं उन्हें। और आपको भी पता होगा कि OTT प्लेटफॉर्म है जो काफ़ी अच्छा कमाते हैं पैसा। नंबर 2 पे आता है म्यूजिक, जो कि म्यूजिक अगर आपने देखा होगा कि किसी फिल्म में चाहे म्यूजिक बैठे या ना बैठे, लेकिन मेकर्स फिर भी म्यूजिक को उस फिल्म के अंदर घुसाते हैं, ताकि क्या होता है कि वो स्पॉटिफाई जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे उन्हें सेल कर सकती है। यानी कि जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं, स्पॉटिफाई, JioSaavn वगैरह, किसी भी सॉन्ग के प्लेटफॉर्म पे उन्हें बेच दिया जाता है, क्योंकि उससे काफ़ी अच्छा खासा पैसा बनता है। इसीलिए कि हर कोई चाहता है कि चाहे उसकी फिल्म में सॉन्ग बैठे ना बैठे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मूवी के अंदर सॉन्ग होना ही चाहिए। कई कई मूवी में तो 2 से 3 सॉन्ग भी होते हैं, तो हर एक सॉन्ग का अलग अलग पैसा मिलता है। कोई भी फिल्म कहने के लिए वो फ्लॉप होती है, लेकिन बट पैसे के मामले में वो सुपर हिट हो जाती है, क्योंकि इन्हीं सब कारणों का तरीका होता है कि टीवी इंडस्ट्री जो OTT के बाद जो बचता है वो टीवी इंडस्ट्री के पास आता है, जिससे कि बहुत सारे फ्री चैनल्स होते हैं, वो जो फ्री में फिल्में दिखाते हैं वो 1-1.5 महीने के बाद जो टीवी पे आती है हमारी फिल्में, वहाँ पर इन्हें बेच दिया जाता है, जिसके अंदर ऐड लगा के टीवी इंडस्ट्री वाले बहुत पैसा छापते हैं। इसीलिए मेकर्स के लिए ये भी एक तरीका बन जाता है पैसा बनाने का। वैसे इन सब का मिलाकर देखें तो फ्लॉप फिल्में कभी बनती ही नहीं है, लेकिन सारी फिल्मों पे ये सारी चीज़ें लागू नहीं होती है। किस फिल्म को मेकर्स खरीदना ही नहीं चाहते, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा वीक होता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा क्या होता है कि मूवी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसे कितना ज़्यादा पे किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि सभी को उतना ही पे किया जाता है। जैसे इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें मिला करके जो उनका प्रोसेस होता है वो रिकवर किया जाता है। इन्फॉर्मेशन अगर काम की लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।